हेलो दोस्तों, मैं नीतीश चंद्रा आपके समक्ष फिर उपस्थित हूं करंट अफेयर्स के डिस्कशन के लिए। और करंट अफेयर्स में आज हम लोग सेट नंबर 24 को देखने वाले हैं। जनवरी फरवरी की हमारी किताब है जो 1 फरवरी 2021 तक अपडेटेड है। नई किताब आ चुकी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के समक्ष इन पुरानी किताब के सारे सेट्स के डिस्कशन को समाप्त कर दूं। और तो आइए इसी सिलसिले में हम लोग डिस्कस करते हैं सेट नंबर 24 को। और सेट नंबर 24 का पहला प्रश्न आपके सामने है कि खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। स्वदेशी खेलों की बात करें तो स्वदेशी खेलों की कुल 4 नए खेलों को, कितने खेलों को, कुल 4 नई खेलों को मान्यता दिया है खेल मंत्रालय ने। ये 4 खेल कौन कौन से होंगे? तो गटका, ये पंजाब का मार्शल आर्ट का खेल है। थांगटा, ये हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट का खेल है। मलखंब, ये भी एक प्रकार का मार्शल आर्ट का खेल है। और कलारियपट्टू, कलारियपट्टू, गटका, थांगटा, मलखंब और कलारियपट्टू, इन 4 खेलों को मान्यता दिया गया है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। भारत में तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट 2020 जारी किया गया पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। किनके द्वारा? प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत में कुल कितने 12,852 कितने 12,852 तेंदुआ हैं, जो 2014 में कितना था? 2014 में इससे बहुत कम था, यानी कि 7,910 था। कितना था? 7,910 था। और इसमें वृद्धि अगर देखा जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 60% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? 60% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो चलिए ये डॉक्टर हर्षवर्धन देखिएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कौन थे? तो ये स्वास्थ्य मंत्री। पीयूष गोयल कौन? तो पीयूष गोयल रेल एवं वाणिज्य मंत्री हैं। नितिन गडकरी कौन? पथ एवं परिवहन मंत्री है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। टिकटॉक से मुकाबले हेतु कोलैब नामक म्यूजिक मेकिंग ऐप। म्यूजिक मेकिंग ऐप मतलब क्या? म्यूजिक बना सकते हैं। और म्यूजिक मेकिंग यानी जैसे टिकटॉक में आप लोग बनाते थे, ठीक उसी प्रकार का, उसी को टक्कर देने के लिए कोलैब नामक म्यूजिक ऐप ये किसने? तो फेसबुक ने। किसने बनाया है? फेसबुक ने बनाया है। फेसबुक क्या है? एक सोशल मीडिया साइट है। इसके मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। और कई बार आप लोग हमको कहते भी हैं कि आप सुंदर पिचाई की तरह दिखते हैं, तो वो क्या है? जो हमारी तरह, जो जिनकी तरह मैं दिखता हूं सुंदर पिचाई, वही इनके क्या है? सीईओ है। अमेजन के नए सीईओ एंडी जेसी हैं, जो 1 जुलाई से इसके सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में जेफ बेजोस इसके सीईओ हैं। ट्विटर क्या है? एक सोशल मीडिया साइट है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। किस भारतीय संगीतकार को यूके का आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यूके के आइकन अवार्ड की बात करें तो यह दिया गया है किसको? शंकर महादेवन को। किसको? शंकर महादेवन को। सोनू सूद की बात करें तो सोनू सूद को कौन सा अवार्ड मिला है? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड? ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। ह्यूमैनिटेरियन, इन्होंने क्या किया था? लॉकडाउन में लाखों लोगों को, हजारों लोगों को अपने घर तक, गंतव्य तक इन्होंने पहुंचवाने का काम किया था, इसलिए इनको ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवता के नाम पर एक्शन अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है। ए.आर. रहमान क्या है? जाने माने गायक है। और राहत इंदौरी साहब क्या थे? जाने माने कवि, शायर और प्रोफेसर। इनका निधन 11 अगस्त 2020 को हो गया। आगे देखिएगा एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसोचैम क्या है? तो एसोचैम एक संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई थी? एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके प्रमुख यानी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विनीत अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? विनीत अग्रवाल इसके वर्तमान प्रमुख है यानी नए अध्यक्ष बने हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया है? तो यह चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। और विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण चीन में गुईझोई नामक स्थान पर पिंगटांग में किया गया। गुईझोई में, पिंगटांग नामक स्थान पर। गुईझोई कहां? गुईझोउ में। गुईझोउ में कहां? गुईझोउ में। पिंगटांग कहां? पिंगटांग नामक स्थान पर किया गया है। तो ये पिंगटांग ही नाम यहाँ का होता है, तो इसको गुईझोउ में पिंगटांग 2-4 बार याद बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। और इस टेलीस्कोप को क्या नाम दिया गया? तो फास्ट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? फास्ट, FAST नाम दिया गया। और फास्ट का फुल फॉर्म बोले तो 500 मीटर एपर्चर, 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। क्या नाम है इसका? 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल
500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, ये इसका पूरा नाम है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किसने किया? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के द्वारा अयोध्या नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन? तो माधव भंडारी हैं। लेखक कौन है? माधव भंडारी। ये आपको जरूरी ज्यादा याद रखना है। योगी आदित्यनाथ के जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है पी त्रिपाठी के द्वारा। किसके द्वारा? पी त्रिपाठी द्वारा योगी आदित्यनाथ के जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है, जिस पुस्तक का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ राजपथ पर एक सन्यासी। योगी आदित्यनाथ राजपथ पर एक सन्यासी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पी त्रिपाठी है। राजनाथ सिंह के द्वारा पिछले कुछ महीने पहले 2 पुस्तक लॉन्च किए गए थे। दोनों पुस्तक का नाम क्या था? एक पुस्तक का नाम था द रिपब्लिकन एथिक और दूसरे का नाम था लोकतंत्र के स्वर। ये राष्ट्रपति पद पर रहते हुए रामनाथ कोविंद के द्वारा देश और विदेश में दिए गए भाषणों का संग्रह वाली पुस्तक है, जिसका विमोचन राजनाथ सिंह ने किया। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिल्म फेयर ओटीटी पुरस्कार 2020 में बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार जीता है। तो फिल्म फेयर ओटीटी पुरस्कार 2020 में बेस्ट वेब सीरीज बोला जाए तो ये किसने जीता? पाताल लोक ने। किसने जीता है? पाताल लोक ने बेस्ट वेब सीरीज का। उसके बाद देखिएगा दिल्ली क्राइम में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो याद रखिएगा ये एमी इंटरनेशनल पुरस्कार में इसको बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला। किसमें? एमी इंटरनेशनल में। एमी इंटरनेशनल, एमी नहीं, एमी इंटरनेशनल, दोनों अलग होता है, एमी और एमी इंटरनेशनल। ठीक है, तो एमी इंटरनेशनल में दिल्ली क्राइम को मिला क्या? बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड। और ये ओटीटी पुरस्कार है, इसमें पाताल लोक को बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसमें बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसको मिला? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। किसको? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फ्लिक्स ओटीटी अवार्ड मिला। फ्लिक्स ओटीटी अवार्ड किसको? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला। और किस फिल्म के लिए? तो रात अकेली है। किसके लिए? रात अकेली है के लिए इनको मिला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत के पहले विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहां किया गया? पहले विंड टनल परीक्षण सुविधा की बात की जाए तो यह कहां? हैदराबाद में। कहां शुरू किया गया है? हैदराबाद में शुरू किया गया। और यह विंड टनल हाइपरसोनिक विंड टनल इसका नाम है। क्या है पूरा नाम? पहला हाइपरसोनिक विंड टनल की बात की जाए तो यह हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा है। ये एक प्रकार का क्या है? परीक्षण सुविधा है। और ये परीक्षण सुविधा प्रेशर से संचालित होता है। किससे? प्रेशर संचालित परीक्षण सुविधा है। ये कौन सा? हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षा। और ये कहां शुरू किया गया परीक्षण? ये हैदराबाद में शुरू किया गया है। और इसका उद्घाटन कब हुआ? 19 दिसंबर 2020 को। 19 दिसंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो क्लियर है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने किया। उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। और भारत यह हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा शुरू करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया। पहला देश अमेरिका, दूसरा देश रसिया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में, सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया? तो चेतन शर्मा को। किसको? चेतन शर्मा को। ये पूर्व तेज गेंदबाज है, इन्हीं को क्या नामित किया गया? बीसीसीआई के चयन समिति का अध्यक्ष। और इनके साथ 2 अन्य सदस्य के रूप में अबे कुरुविला। किनको? अबे कुरुविला। चेतन शर्मा की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के 2 अन्य सदस्य कौन? अबे कुरुविला और देवाशीष मोहंती। अबे कुरुविला और देवाशीष मोहंती और अबे कुरुविला, इन दोनों को क्या किया गया? तो बीसीसीआई के चयन समिति के सदस्य के रूप में और अध्यक्ष के रूप में किसको? चेतन शर्मा को नामित किया गया। अनिल कुंबले पूर्व खिलाड़ी और इंडियन टीम के मुख्य कोच भी रह चुके हैं। सचिन तेंदुलकर जाने माने खिलाड़ी, मास्टर ब्लास्टर के नाम से इनको जानते हैं। सौरव गांगुली भारत के पूर्व कप्तान है और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। इन्हें कहिएगा बीसीसीआई के चयन समिति के। जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 100 बीएफएसआई फर्मों में से कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? ये एचडीएफसी बैंक रहा है। और एचडीएफसी बैंक के प्रमुख कौन है? तो शशिधर जगदीशन। स्टेट बैंक आपके विकल्प में है डी नंबर में, तो इसके अध्यक्ष कौन है? एसबीआई के डीके खारा यानी दिनेश कुमार खारा। यस बैंक के प्रमुख कौन है? प्रशांत कुमार। और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रमुख कौन है? संजीव चड्ढा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। आर्य राजेंद्रन किस शहर की सबसे कम उम्र की मेयर
बनी है। मेयर क्या होता है? तो नगर निगम में निर्वाचित वार्ड सदस्य होते हैं, उनके द्वारा जो पूरे शहर के लिए एक मेयर की नियुक्ति, एक मेयर का चुनाव किया जाता है, और उन वार्ड सदस्यों के द्वारा जिसे चुना जाता है उसी को हम लोग मेयर कहते हैं। तो ये मेयर का पद, सबसे कम उम्र का मेयर पद ग्रहण करने वाली कौन बनी है? आर्य राजेंद्रन। और ये किस नगर निगम में, ठीक है, किस शहर के नगर निगम की ये मेयर बनी है? तो याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम केरल। कहां? तिरुवनंतपुरम केरल के नगर निगम की ये क्या बनी है? मेयर बनी है आर्य राजेंद्रन। और एक मेयर का पावर जो होता है, मेयर जो होता है वह लगभग कह सकते हैं कि संसद के समतुल्य होता है, संसद से थोड़ा कम होता है। और इस निर्वाचन में वहां के जो लोकल संसद होते हैं वह संसद भी इनके निर्वाचन में उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, हैदराबाद के बोंटू राममोहन हैदराबाद के मेयर हैं, बोंटू राममोहन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मीर सज्जाद अली का निधन हो गया। वे क्या थे? मीर सज्जाद अली क्या थे? तो मीर सज्जाद अली एक जाने माने फुटबॉलर थे, और इनका निधन कब हो गया? तो 23 दिसंबर 2020 को, 23 दिसंबर 2020 को इनका निधन हो गया। ये फुटबॉलर थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहां के फुटबॉलर हैं? पुर्तगाल के। और पूरे विश्व में इंस्टाग्राम पर, मैं बार बार बतलाता हूं, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोवर बनाने वाले ये व्यक्ति हैं। सबसे ज्यादा फॉलोवर वाले व्यक्ति कौन है इंस्टाग्राम पर? पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और हाल ही में, यानी 1-2 दिन की बात है, विराट कोहली जो भारतीय क्रिकेटर हैं, वो 100 मिलियन फॉलोवर इंस्टाग्राम पर बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। कौन? विराट कोहली 100 मिलियन फॉलोवर बनाने वाले इंस्टाग्राम पर दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं। सुनील छेत्री कहां के फुटबॉलर हैं? भारत के। रोबर्ट लेवांडोस्की कहां के हैं? ये पोलैंड के फुटबॉलर हैं। कहां के? पोलैंड के। लियोनेल मेसी कहां के हैं? ये अर्जेंटीना के हैं। कहां के? अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15, स्टॉर्म फिलोमेना ने किस देश को प्रभावित किया? स्टॉर्म मतलब क्या? चक्रवात। स्टॉर्म मतलब क्या? चक्रवात। और ये चक्रवात कहां? 7 से 11 जनवरी तक रहा। 7 से 11 जनवरी तक इसने बुरी तरह से प्रभावित किया। किसको? 2021 में आया, और यह स्पेन को प्रभावित किया। इसने किस देश को प्रभावित किया? तो स्पेन को इसने प्रभावित किया, स्टॉर्म फिलोमेना। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व ब्रेल दिवस किस वर्ष से 4 जनवरी को मनाया जाता है? 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाने की शुरुआत किस तारीख से, किस वर्ष से हुई? तो यह 2019 से हुई। लुई ब्रेल जो ब्रेल पद्धति क्या है? तो अंधे व्यक्ति, जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो स्पर्श के जरिए क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। स्पर्श के जरिए लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वही पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? लुई ब्रेल पद्धति कहते हैं। और लुई ब्रेल थे कौन? तो लुई ब्रेल फ्रांस में पैदा हुए एक व्यक्ति थे, जिनको कि 3 वर्ष की उम्र में ही जिन्होंने क्या किया? अपनी दृष्टि को खो दिया। और जब उन्होंने अपनी दृष्टि को खो दिया तो पढ़ने लिखने के लिए उन्होंने अन्य दृष्टिहीन लोगों के दर्द को समझा, और उन्होंने क्या किया? एक ऐसी पद्धति का आविष्कार कर दिया जिसके जरिए कि स्पर्श की सहायता से पढ़ा जा सकता था किसी दृष्टिहीन व्यक्ति द्वारा भी किसी चीजों को। ठीक है, तो ये पैदा कब हुए थे? लुई ब्रेल 1809 में फ्रांस में पैदा हुए थे। और इन्होंने ब्रेल पद्धति की जब खोज की तो 1824 में पहली बार इन्होंने प्रस्ताव दिया, दुनिया को बताया कि मैंने एक ऐसी पद्धति खोजी है जिसके जरिए दृष्टिहीन लोग भी अब पढ़ लिख सकते हैं। तो इसको 1929 में क्या किया गया? प्रकाशित किया गया, और 1868 में इसको मान्यता मिली। 1868 में इस पद्धति को मान्यता मिली एक लंबे वर्ष के बाद। और याद रखिएगा कि प्रारंभ में जब लुई पद्धति आई हुई थी तो इसमें 12 बिंदुओं के लिए कुल 66 पंक्ति था। 12 बिंदुओं पर कुल 66 पंक्ति होते थे। बाद में लुईस ब्रेल साहब ने और इस पर काम किया, और क्या किया? इसको 6 बिंदु पर 64 अक्षर वाला, 6 बिंदु पर 64 अक्षर वाली पद्धति के रूप में तब्दील कर दिया। ठीक है, इसलिए प्रतिवर्ष 4 जनवरी को इनके जयंती के अवसर पर, इनके जन्मदिन के अवसर पर ब्रेल पद्धति मनाया जाता, ब्रेल दिवस मनाया जाता है। पैसों को रोक मत,
नामक निवेशक जागरूकता अभियान, यानी पैसा को रोकिए मत, पॉकेट में मत रख, खाता में मत रख, ओकरा म्यूचुअल फंड में डाल दे, ये कहना है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का। किसका? आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का। पैसों को रोक मत, ये अभियान किसने चलाया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने चलाया है। आगे देखिएगा, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने मेकिंग ऑफ अ जनरल, ये हिमालयन इको पुस्तक के लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह इसके लेखक हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, तमिल अकादमी और कोंकणी अकादमी की स्थापना की गई है। तमिल अकादमी और कोंकणी अकादमी क्या है? तमिल भाषा और कोंकणी भाषा के विकास के लिए दिल्ली में मनीष सिसोदिया, जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश पर तमिल अकादमी और कोंकणी अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? दिल्ली में। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन? अरविंद केजरीवाल है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में खबरों में रहा परशुराम कुंड तीर्थ स्थल किस राज्य में है? परशुराम कुंड तीर्थ स्थल कहाँ है? तो परशुराम कुंड तीर्थ स्थल ब्रह्मपुत्र पठार पर। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र पठार पर, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पठार पर यह स्थित है। और असम में कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है? तो कामाख्या। और हाल ही में असम का दीपोर बिल, जो रामसर साइट में भी शामिल है, दीपोर बिल असम में स्थित है। ये क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स में दिया भी था, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी है। तो करंट अफेयर्स के सेट नंबर 24 का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। आगे फिर हम आपसे मिलेंगे सेट नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 के डिस्कशन के साथ, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 30 के 30 सेट्स को हम लोग कंप्लीट समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगले सेट के डिस्कशन में। जय हिंद, धन्यवाद।